नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु का डेली बेसिस पे आपका जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। आप ये देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 83 है और ये आपका सीरीज का जो है आखिरी प्रैक्टिस सेट है। अब अगला बैच जो आपका सेट नंबर 4 से हम मतलब 84 से हम शुरू करेंगे। बट ये जो आपका वॉल्यूम 3 था, आज हम इसी को जो है समाप्त करेंगे। वॉल्यूम 4 हो सके तो कल परसों से आपका जो है आने का वीडियो लाने का जो है प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, और देखिए जो आपका रूटेरिया का शुरू का जानकारी है करंट अफेयर का, वो आपका वीडियो बन रहा है। थोड़ा समय लगेगा बट बहुत जल्दी जो है आपका वीडियो आ जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपका कमेंट बहुत अधिक आ रहा है कि सर जो शुरू का जानकारी है उसको भी अपलोड कीजिए। तो 5-6 घंटे 7 घंटे का वो भी वीडियो है, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट जल्दी ही आएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो है कब हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अगर उद्घाटन की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 28 जनवरी 1950, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध जो है चुनाव नहीं जीत सके। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दूसरे का सी हो जाएगा दोस्तों, जी.एस. पाठक। क्या होगा आंसर, जी.एस. पाठक। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 31B किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है जोड़ा गया था। दोस्तों पिछला वाला सेट में देखिए आपका एक प्रश्न जो है गलत हो गया था। तो देखिए 100 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन आपका मिस्टेक होता है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहा कीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में जो है आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तीसरे का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 1951 के द्वारा, है ना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला कि भारत की संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। भारत के संचित निधि का संबंध आप देखेंगे तो ये आपका अनुच्छेद 266 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अनुच्छेद 266, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करती है। वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति जो है सही उत्तर होगा, लोक लेखा समिति। आप अच्छे से याद रखिएगा, बी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे तो मिलान करके बताना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। आप सब लोग चाहें तो वीडियो रोक करके मिला सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और विवादों के प्रकार, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो मिलाते हैं इसको हम। देखिए मूल अधिकार की बात करते हैं, यानी मूल क्षेत्राधिकार दिया गया है, मूल क्षेत्राधिकार। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा संघीय न्यायालय के रूप में कार्य हो जाएगा। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया सार्वजनिक महत्व का विषय होगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करेंगे, अपीलियत, ये आपको हो जाएगा संवैधानिक, दीवानी तथा फौजदारी होगा। क्षेत्राधिकार समीक्षा की बात करेंगे तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की जाँच हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे तो आपका बी जो है सही होगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में जो है कितने देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं, तो ये 53 देश शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, 53 देश शामिल हैं। प्राक्कलन समिति का गठन जो है किसके सिफारिश पर किया गया था। प्राक्कलन समिति आप दोस्तों देखेंगे तो किसके सिफारिश पर यह किया गया था, तो जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन मथाई, ठीक है, याद रखिएगा। प्रारूप समिति की बात करेंगे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला है कोरम का क्या अर्थ है। कोरम का क्या अर्थ है, तो प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का जो है 10वां हिस्सा। ऑप्शन नंबर जो है 9th का ए सही उत्तर होगा। संसद में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव जो है किस वर्ष हुआ है। ये आपका हुआ है वर्ष 1921 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ष 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य वाद 1986 संबंधित है किससे। ये किससे आपका संबंधित है, तो ये आपका राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है निम्न में से किस वीटो को किसी विधेयक द्वारा साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त जो है किया जा सकता है। निरस्त जो है दोस्तों किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा निलंबनकारी वीटो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, निलंबनकारी वीटो। किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित जो है कर दिया गया था। सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा वाटरलू हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा वाटरलू। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि थी। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि थी, तो ये आपको हो जाएगा 1618 से 1648 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था। देखिए दास प्रथा का उन्मूलन आप दोस्तों देखेंगे तो ये आपका 1863 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1863 में अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन जो है किया गया था। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका शेयर चलता है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत आंसर क्या है। देखिए रैयतवाड़ी की बात करते हैं तो मद्रास आपका सही है। अस्थाई बंदोबस्त की बात करेंगे तो बंगाल सही हो जाएगा। महालबाड़ी बंदोबस्त की बात करेंगे तो आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत, बट यहाँ पर डी हमारा गलत हो जाएगा। तालुकदारी प्रथा जो है आपका मुंबई गलत आंसर हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं तालुकदारी प्रथा जो है आपका मुंबई नहीं होगा, आपका ये पंजाब हो जाएगा। ठीक है, पंजाब याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा जोड़ा आपका जो है सही नहीं है, यानी हमारे इसमें गलत आंसर क्या है। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो रवि कीर्ति की बात करते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय सही हो जाएगा। भवभूति की बात करेंगे तो कन्नौज के यशोवर्मन सही हो जाएगा, लेकिन सी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। हरिसेन जो है आपका हर्षवर्धन नहीं होगा, यह आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। डंडे की बात करेंगे तो आपका नरसिंह वर्मन आपका सही होगा। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा 18 का। देखिए 18 का सही आंसर देखेंगे तो शेरशाह जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेरशाह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 4 राजाओं में से किन दो के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मैत्रीपूर्ण जो है संबंध थे, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा मगध का बिंबिसार और मगध का अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर आपका 19 का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। आधार तल में जीव होते हैं, तो ये आपके उत्पादक हो जाएगा, उपादक है ना। उपादक जो है आपका सही हो जाएगा, 20 का ये होगा उपादक। नेक्स्ट प्रश्न है खरीफ फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करके बताइए, या फिर सही बताना है। इसमें आंसर क्या है 21 का। तो देखिए इस फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है, गलत हो जाएगा। बाकी इस फसल के अंतर्गत जो है धान, यहाँ पर देखेंगे तो धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सरसों जो है इत्यादि, तो दोनों आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो चलिए इसको देख लेते हैं खरीफ फसल आखिर है क्या। देखिए अगर हम खरीफ फसल की बात करते हैं, जो इसका बुआई होता है दोस्तों जुलाई में होती है और जो कटाई होती है आपका सितंबर अक्टूबर में होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। और खरीफ फसल में आप देखेंगे तो देखिए आपका धान दिया गया है, और क्या दिया गया है, जैसे धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुअर है, मूंग है, ये सब देखिए आपका इसका फसल है। तो दोनों आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसका आंसर आप 22 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। जैसे आपका हर्यक वंश हो जाएगा, फिर आपका नंद वंश, फिर आप देखेंगे तो मौर्य वंश, और आखिरी में देखेंगे तो आपका सुंग वंश। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 22 का बी होगा। अगला है कि रेड डाटा बुक में किसका जो है विवरण दिया गया है। किसका विवरण दिया गया है, तो संकटपन है ना, संकटापन पादप और जीव जंतु। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का, तो बी आपका जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। परियोजना के अंतर्गत दोस्तों आपका नहीं आता है, तो चूखा परियोजना आपका दोस्तों नहीं आता है। बाकी शारदा बांध परियोजना आता है, और पंचेश्वर बांध यानी पंचेश्वर परियोजना आता है। टनकपुर बांध परियोजना आपका इसमें शामिल है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी। पहली परियोजना की स्कीम कौन सी थी, तो ये आपको हो जाएगा नीलगिरी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीलगिरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है किसको। तो इस कहते हैं बोर्ड के घोषणा पत्र हो जाएगा 1854 को। ऑप्शन नंबर जो है 26 का ये सही होगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? देखिए सबसे अधिक समय तक आप अध्यक्ष देखेंगे तो अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो 27 का ये हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना, याद रखिएगा। वेबसाइट के मेन पेज को डैश कहते हैं। वेबसाइट के मेन पेज को दोस्तों क्या कहते हैं? इसको जो है हम होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, होम पेज कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के सिंह प्रतीक हैं, है ना, सिंह प्रतीक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साहस का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साहस का। नेक्स्ट प्रश्न है कि उल्ला क्या है? उल्ला दोस्तों क्या है? इसका आंसर हो जाएगा घास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घास। अगला है कि उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? यह आपको देखने को मिलता है तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। प्रमुख बाघ रिजर्व में असत्य की पहचान करके बताइए। असत्य हमारा क्या है इसमें? देखिए यहाँ पर सत्यमंगलम की बात करेंगे तो आपका तमिलनाडु दोस्तों सही हो जाएगा, और अमानगढ़ जो है उत्तर प्रदेश सही होगा। डंपा की बात करेंगे तो आपका मिजोरम सही है, लेकिन मेलघाट जो है आपको कर्नाटक में देखने को नहीं मिलता है, तो डी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। मेलघाट कर्नाटक में नहीं है दोस्तों। ये जो आपका मेलघाट है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि सुलह कुल उत्सव आयोजित जो है किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आगरा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगरा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेमेटाइट उत्पादक क्षेत्र नोआमुंडी अवस्थित है। नोआमुंडी जो है आपका अवस्थित है, तो ये आपका अवस्थित है झारखंड में। कहाँ पर दोस्तों? झारखंड में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 34 का ए हो जाएगा, झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयपुर जर्नल्स किसकी रचना है? जर्नल किसकी रचना है? तो ये आपका है नमिता गोखले की है। किसकी है? नमिता गोखले की। ऑप्शन नंबर जो है 35 का ए सही हो जाएगा, नमिता गोखले। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लू मून क्या है? दोस्तों जो आपका ब्लू मून है क्या है? तो ये आपका महीने में आने वाला दूसरा पूरा चंद्र हो जाएगा, पूरा चांद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाइक क्या है? डाइक, देखिए डाइक की बात करेंगे तो ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक ज्वालामुखी, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊंचाई के साथ घटता है। दोस्तों ऊंचाई के साथ घटता है, ये आपका सही होगा। किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थलों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये आपको हो जाएगा आइसोग्लास हो जाएगा। दोस्तों आइसोग्लास, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य, यानी हमारा इसमें गलत आंसर क्या है? देखिए कावेरी की बात करते हैं, कावेरी का जो आपका उद्गम है आंध्र प्रदेश में, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। बाकी महानदी की बात करेंगे तो उद्गम छत्तीसगढ़ सही है। गोदावरी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में, और जो आपका ताप्ती है इसका जो उद्गम है ये आपका मध्य प्रदेश में सही है। हमारा गलत क्या है? सी हमारा जो है इसमें गलत आंसर हो जाएगा। देखिए कावेरी का अगर हम उद्गम की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक के गोडामू जिले में स्थित ताला कावेरी से होता है ना, ताला कावेरी से होता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है, तो 41 का आंसर आप देखेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली मिट्टी जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है तो भूतापी ऊर्जा आपका नहीं है, बाकी प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है और कोयला भी इसमें आपका शामिल है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह आपको जामनगर में देखने को मिलता है। कहाँ पर? जामनगर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? यह आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब जो है शामिल हुआ है? दक्षिण अफ्रीका, तो ये आपका शामिल हुआ है 2010 में शामिल हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा 2010।
चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है विष्णु जी की, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विष्णु। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर है? इंडियन नेवल एकेडमी आप दोस्तों देखेंगे तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो देखिए 47 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोच्चि में। बी राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि। निम्न में से कौन उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक है? उत्पादन का सर्वाधिक जो है गतिशील कारक है। 48 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पूंजी जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पूंजी। अगला कि देशों के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? औपचारिक पद्धति को दोस्तों आप देखेंगे तो क्या कहते हैं? इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रेड वेंचर्स हो जाएगा। ट्रेड वेंचर्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। निम्न में से कौन फूटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? एक उदाहरण है। 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो है सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। अगला है कारगिल विजय दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस आप दोस्तों देखेंगे तो हम 26 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये आपका है भोपाल में दोस्तों, भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? स्थापत्य के जो प्रमाण है कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? देखिए अंतिम व्यक्ति की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? ये आपको हो जाएगा सुभद्र हो जाएगा दोस्तों, सुभद्र। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सुभद्र। भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जो है जमता है? तो ये जमता है 3.8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 55 का ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका जो प्रकाशन है आपका लंदन से होता है। कहाँ से? लंदन से, फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र। अगला प्रश्न है कैसिटे राइट किसका अयस्क है? जो आपका कैसिटे राइट है किसका अयस्क है? तो ये आपका टीन का अयस्क है दोस्तों, टीन। ऑप्शन नंबर डी होगा। अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन किसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है? उन्हें डैश कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए आपको है कार्यशील पूंजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यशील पूंजी। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है ना? विश्व की देवी माँ है। आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, माउंट एवरेस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बोला कि ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आमिर खान, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आमिर खान। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है 61 नंबर का। देखिए यहाँ पर क्षुधा लिखा गया है, क्षुधाति है ना, सुधाति सय। तो ये आपका हो जाएगा भक्षना विकार हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल, तो ये आपको हो जाएगा अंडपीतक हो जाएगा। और आपका दिया गया है एट्रोपिन, ये आपको हो जाएगा एल्केलाइड हो जाएगा। और इंसुलिन की बात करेंगे तो ये आपका अग्न्याशय हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्तमान पारजीनी जंतुओं में से इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है? पारजीनी लिखा गया है। 62 का देखेंगे तो आपका मछली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? देखिए मरकरी का महत्वपूर्ण आप अयस्क देखेंगे तो ये आपका सिनेबार हो जाएगा दोस्तों, सिनेबार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिनेबार होगा। पौधे में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। संचरण में जो है आपको मदद करता है। 64 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि शैम्पू क्या है। शैम्पू क्या है? शैम्पू देखेंगे तो ये आपका डिटर्जेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा। अगला है कि 11Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। बनने वाला पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Mg, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा Mg। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि अफीम युक्त निद्राकारी है। निद्राकारी है तो ये आपको हो जाएगा हीरोइन हो जाएगा, है ना, हेरोइन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेरोइन। नेक्स्ट प्रश्न है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन जोड़ते हैं जैसे कि, हाइड्रोकार्बन जोड़ते हैं जैसे कि, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकेल और पैलाडियम हो जाएगा। निकेल और पैलाडियम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चलकर लगा रहा है, उनके, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेग समान होंगे। वेग समान होंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, वेग समान होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 70। अब यहाँ पर देखेंगे तो मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए मिलाते हैं। देखिए सबसे विषैले मछली की बात करते हैं, सबसे विषैले मछली तो ये आपको हो जाएगा स्टोनमीन होगा। सबसे बड़ा विषाणु की बात करते हैं, सबसे बड़ा विषाणु तो ये आपको हो जाएगा पॉक्स। सबसे ऊंची स्तन की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा जिराफ। सबसे छोटा जंतु की बात करेंगे तो ये आपका अमीबा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 70 का ए हो जाएगा। किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला है? भीषण विस्फोट देखने को मिला है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत, जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत। अपने अक्ष में, माफ कीजिएगा, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो, केंद्राभिमुखी बल हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्राभिमुखी बल। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सबसे अधिक जो है ऊंचाई वाली आप चोटी देखेंगे तो ये आपका सैंडल पीक हो जाएगा। दोस्तों जो आपका आंसर है सैंडल पीक आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज तो ये दोस्तों किया गया था एस चंद्रशेखर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, एस चंद्रशेखर। आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कि मेंडल का अंतिम नियम क्या था? मेंडल का अंतिम नियम क्या था? तो स्वतंत्र अपव्यूहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी जो है सही होगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा आपका जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन इसमें आपका गलत आंसर होगा? जैसे यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी तो दिया गया है सिफिलिस सुजाक, है ना, ट्राई चिरुआ, तो यह दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। बाकी डेंगू बुखार की बात करेंगे तो आपका एर्बो वायरस हो जाएगा। प्लेग की बात करेंगे तो आपका यर्सानिया पेस्टिस। मलेरिया की बात करेंगे तो आपका इलाजमोडियम वाइवैक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि चींटी द्वारा काटने या भ्रमरदंश में प्रभावित क्षेत्र में लगाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्द का निवारण करेगा? दर्द का जो है आपका निवारण करेगा, तो ये आपको हो जाएगा बेकिंग सोडा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है कि टी लिम्फोसाइट में अक्षर टी किसके लिए है? ये किसके लिए टी है? तो ये आपका थाइमस के लिए है दोस्तों, थाइमस के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन विलुप्त प्राय जंतु शहतूत नामक विश्व की सबसे अच्छी हल्की गर्म व सबसे महंगी ऊन का स्रोत है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कश्मीरी बकरी हो जाएगा दोस्तों, कश्मीरी बकरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कि सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? इसका प्रमुख लक्षण देखेंगे तो विटामिन ए की उच्च मात्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 80 का देखेंगे तो डी हो जाएगा, विटामिन ए की उच्च मात्रा आपका सही उत्तर होगा। नीला शिशु सिंड्रोम व्याधि का कारण क्या है? व्याधि का दोस्तों कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मैथ हीमोग्लोबिन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, मैथ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि एडिनोसिन
डी एमिनेज की कमी से क्या होता है? डी एमिनेज की कमी से क्या होता है? तो प्रतिरक्षीय तंत्र कार्यहीन होना, प्रतिरक्षी तंत्र कार्यहीन होना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आयरन लोहे की शुद्धतम रूप है, तो ये आपको हो जाएगा पिटवा लोहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित अयस्क सुमेलित असत्य, यानी हमारे इसमें गलत आंसर क्या है? देखिए आविष्कार और वैज्ञानिक दिया गया है। जैसे ग्रामोफोन की बात करेंगे तो एडिसन सही है, रिवॉल्वर की बात करेंगे तो आपका कोल्ट आपका सही हो जाएगा, फाउंटेन पेन की बात करेंगे तो वाटरमैन सही है, बट बाईसाइकिल की बात करेंगे तो आपका लोई पासर जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं बाईसाइकिल का क्या होगा। देखिए बाईसाइकिल की बात कर लेते हैं तो कार्ल वान ड्रेस के द्वारा जो है बाईसाइकिल का आविष्कार किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जोड़ा जो है गलत मिलाया गया है। तो 85 का देख लेते हैं क्या होगा। जैसे ग्लूकेगॉन बीटा कोशिका स्रोत गलत आंसर हो जाएगा। बाकी सेमेटोस्टैटिट की बात करते हैं, स्टैटिन की बात करते हैं, डेल्टा कोशिका सही है। और कॉपर्स लूटियम है ना, कॉपर्स लूटियम रिलैक्सिन सही है। इंसुलिन की बात करेंगे तो आपका मधुमेह रोग सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? निर्वात में जो है आपका दोस्तों यात्रा नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ध्वनि। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिस्कस किस खेल से आपका जुड़ा हुआ है? डिस्कस, तो ये आपका जुड़ा हुआ है एथलेटिक्स से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एथलेटिक्स। अगला है कि न्यू स्टार्ट यानी सामरिक शस्त्र नियोजीकरण संधि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा डैश के बीच एक परमाणु हथियार न्यूनतम संधि है ना, न्यूनम संधि है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूसी संघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से चयन करें सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी दिया गया दोस्तों, शुक्र हो जाएगा। इसको जो है भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। मंगल कुलाल ग्रह। सबसे छोटा ग्रह देखेंगे तो आपको हो जाएगा बुध, और सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं तो आपका बृहस्पति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब जो है विद्रोह किया था, है ना, कब विद्रोह किया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे 90 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 जुलाई 1857 जो है सही उत्तर होगा। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से जो है आपका प्रकाशित हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार बंधु जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार बंधु। आगे प्रश्न है कि 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने किया था? अब देखिए बांकीपुर की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा RN माधोलकर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ जो है माना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा करमनासा जो है सही उत्तर हो जाएगा करमनासा, आप याद रखिएगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है? देखिए बिहार का कुल क्षेत्रफल आप देखेंगे तो आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा। चर्चा में रहे मिशन दिव्य शास्त्र का संबंध या फिर संबंधित है किससे? तो ये आपका संबंध रखता है आपका मिसाइल से है, ऑप्शन नंबर बी होगा मिसाइल से। चर्चा में रहे स्थल पांडवुला गुट्टा किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका तेलंगाना से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। अब यहाँ पे देखेंगे तो असत्य के बारे में पूछ रहा है ना। तो देखिए टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है आयोजित किया गया है, गलत आंसर हो जाएगा। विचेस ब्रूम एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वदेशी रूप से विकसित राइफल का प्रकार है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। चलिए दोनों को हम क्लियर करते हैं क्या सही होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे जानिए कि जो आपका टाइगर ट्रायम्फ दिया गया ये आपका भारत और अमेरिका के बीच में आपका ये अभ्यास है, ठीक है, भारत और अमेरिका होगा। और जो आपका विचेस ब्रूम दिया गया है दोस्तों ये आप देखेंगे तो लकड़ी के पौधे में होने वाली एक विकृति है, ठीक है, ये आपका राइफल नहीं है, लकड़ी के पौधे में होने वाली एक विकृति है, तो आप इसको याद रखिएगा। सुर्खियों में बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र जो है किससे आपका संबंधित है? ये आपको किससे संबंधित है बताइएगा। 98 का आंसर आप देखेंगे तो
करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों याद रखिएगा सी हो जाएगा दोस्तों, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली जो है सही उत्तर होगा। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है। प्रथम देश आप देखेंगे तो ये आपका मालदीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मालदीव। हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है की गई थी, तो ये किया गया था, आप देखेंगे तो बैंकॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बैंकॉक। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा, और इसके पहले का आप रिवीजन करते रहिए, सेट बनाते रहिए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से होता रहे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।